डेली हालात न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की टॉप खबरें। नाजरीन, आज लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कर दिया। 7 मराइल की पोलिंग का ऐलान 19 अप्रैल से पोलिंग का आगाज़ होगा और 4 जून को नताइज का ऐलान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राजीव कुमार ने बताया कि आम इंतखाबात 7 मराइल में होंगे और पहले मरहले के लिए 19 मार्च को पोलिंग होगी। वोटिंग की गिनती 4 जून को होगी और उसी दिन नताइज का ऐलान कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लोकसभा इंतखाबात 2024 के तारीखों का ऐलान कर दिया है। आज दिल्ली के विज्ञान भवन में दोनों इलेक्शन कमिश्नरों की मौजूदगी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये मालूमात दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इंतखाबात 7 मराइल में होंगे और पहला मरहला 19 मार्च को 102 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 4 जून को होगी और 6 जून को इंतखाबात को मुकम्मल करार दे दिया जाएगा। दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को मुनक्किद होगी। इस मरहले में मुल्क के 13 सूबों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में रायदही होगी। इस दौरान मुल्क के 89 लोकसभा नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। इंतखाबी नताइज 4 जून को सामने आएंगे और तीसरे मरहले में 12 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 94 लोकसभा नशिस्तों पर वोटिंग होगी। तीसरे मरहले की वोटिंग 7 मई को होगी। चौथे मरहले के तहत 13 मई को वोटिंग की जाएगी। इस दौरान मुल्क की 10 रियासतों और वफाकी दारुल हुकूमत के अलावा के इलाकों की 96 कौमी असम्बलियों की नशिस्तों पर भी वोटिंग होगी। पाँचवें मरहले की वोटिंग 20 मई को मुनक्किद होगी। इस दौरान 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 49 लोकसभा नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। इंतखाबात के नताइज 4 जून को सामने आएंगे। छठे मरहले के दौरान 25 मई को वोटिंग होगी। इस दिन मुल्क की 7 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 57 लोकसभा नशिस्तों पर वोटिंग की जाएगी। 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग 1 जून को मुनक्किद की जाएगी। आखिरी मरहले के दौरान 8 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में वोट डाले जाएंगे। इस वक्त लोकसभा की 57 नशिस्तों पर वोटिंग होगी। कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हम कौम को एक हकीकी जश्नी और जमहूरी माहौल फराहम करने के लिए पुरज़्म हैं। 17वीं लोकसभा की मुद्दत 16 जून 2024 को ख़त्म हो रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की कौमी कानून साज असम्बलियों की मुद्दत भी जून 2024 में ख़त्म हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात होने वाले। उन्होंने मजीद ये बताया कि हमारे पास 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं, 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग एहलकार हैं और सिक्योरिटी अमला 55 लाख और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और 4 लाख गाड़ियां हैं। Let us show you what is the magnitude by which we are doing these elections. We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, Americas, Europe, Australia, many put together. Over 10.5 lakh polling stations. And कितने लोग उसको conduct करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles. और अब तक हम क्या कर चुके हैं? 17 जनरल इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुल्क में 29 साल की उम्र के करीब 21,5 करोड़ नौजवान वोटर्स हैं। 1.82 करोड़ वोटर ऐसे हैं जो पहली बार वोट डाल रही है। तमाम अफराद अपने मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए वोट डालेंगे। इस मुल्क में कुल वोटर्स की तादाद 96.8 करोड़ है, जिसमें से 49.7 करोड़ मर्द हैं और 47 करोड़ ख्वातीन हैं। CEC राजीव कुमार ने कहा कि हमारे अहद के हम मुल्की इंतखाबात ऐसे अंदाज में मुनक्किद करेंगे कि हिंदुस्तान की शोहरत आलमी सतह पर रोशन हो। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऐलान के बाद वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें EVM मशीन, वोटर्स को लुभाने के लिए नोटों का इस्तेमाल और इलेक्शन के दौरान होने वाले केसेस के बारे में
वोटर्स ने पूछा, जिसका तसल्ली बख्श इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने जवाब दिया। नाजरीन, लोकसभा इलेक्शन के तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 मराइल की पोलिंग होगी और 19 अप्रैल से इन मराइल का आगाज़ होगा। 4 जून को नताइज का ऐलान होगा। नाजरीन, ये थी लोकसभा इलेक्शन के ताल्लुक़ से हमारी लेटेस्ट न्यूज़ जो इलेक्शन कमिश्नर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई। शुक्रिया नाजरीन। दौरान है, आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स। और